नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय कुमार मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है खेल और खिलाड़ियों की संख्या। दोस्तों, इस टॉपिक से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न रिपीट हुए हैं। अगर परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न आता है तो 100% गारंटी है वह प्रश्न इस वीडियो से ही होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सभी लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1, पोलो टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो पोलो टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 4। आप चित्र में देख सकते हैं, एक घोड़े पर बैठकर एक स्टिक के माध्यम से गेंद को हिट किया जाता है। तो ये रहा पोलो, और पोलो टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 4। अगला प्रश्न, बास्केटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बास्केटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5। चित्र में आप देख सकते हैं, एक बास्केट लगी होती है जिसमें गेंद को डाला जाता है और गोल किया जाता है। तो बास्केट टीम में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। अगला प्रश्न, वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है, जवाब होगा 6। वॉलीबॉल चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कैसे खेला जाता है। तो वॉलीबॉल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। अगला प्रश्न, नेटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। ये रहा नेटबॉल का चित्र। बास्केटबॉल, नेटबॉल दोनों एक ही तरीके के खेल होते हैं, लेकिन इनमें मिनिमम सा अंतर होता है। ये अंतर होता है कि बास्केटबॉल में ये जो नेट लगा होता है वो प्लेग्राउंड के किनारे लगाया गया होता है, और नेटबॉल में मध्य में लगाया जाता है। ये रहा अंतर। तो नेटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। अगला प्रश्न, कबड्डी में प्रत्येक टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं? तो कबड्डी की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है, जवाब होगा 7। ये रहा कबड्डी का चित्र। कबड्डी में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। अगला प्रश्न, वाटर पोलो टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो टीम में भी खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। ध्यान से देखिएगा इस चित्र को। पानी में नेट लगा होता है और इस पे एक गोल कीपर होता है। जैसे फुटबॉल में गोल किया जाता है, उसी प्रकार पानी में तैरते हुए इस गेंद को इस गोल के अंदर डाला जाता है और इस खेल को खेला जाता है। तो वाटर पोलो टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। अगला प्रश्न, जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ध्यान देंगे, मैं एक टीम की बात कर रहा हूं। तो जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 8। ये रहा जिम्नास्टिक। इस तरीके से करतब दिखाते हुए खेला जाता है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खो खो में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ी की संख्या होती है 9। ये देखेंगे आप, खो खो इस तरीके से खेला जाता है। एक खिलाड़ी पीछे से दौड़ता है और आगे वाले को पकड़ता है, और बाकी के खिलाड़ी 2 पोल के भीतर आगे पीछे करके बैठे होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बेसबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो खो खो की तरह बेसबॉल टीम में भी खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। आप चित्र में देख सकते हैं, इस तरीके से बेसबॉल को खेला जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बहुत ही आसान प्रश्न, सभी को पता है। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के एक महानतम खिलाड़ी हुए हैं। अगला प्रश्न, फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? सभी को पता है,
फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। आप देख सकते हैं चित्र में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, ये एक फुटबॉल प्लेयर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हॉकी टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? हॉकी की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका जवाब होगा 1 या 2। टेनिस में एक टीम से एक बार में एक खिलाड़ी खेलेगा या तो 2 खिलाड़ी खेल सकते हैं। तो इस तरीके से इसका जवाब हुआ 1 या 2। अगला प्रश्न, टेबल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो टेबल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या होती है 1। आप चित्र में देख सकते हैं कि एक टीम से या तो एक खिलाड़ी खेलेगा या तो 2 खिलाड़ी खेलेंगे। तो इस तरीके से टेबल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 1 या 2। आप चित्र में इस खेल को अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि एक टेबल पर नेट लगा होता है और टेनिस की तरह इसको भी खेला जाता है। तो खिलाड़ियों की संख्या कितनी हुई? 1 या 2। में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका जवाब होगा 1 या 2। टेनिस में एक टीम से एक बार में एक खिलाड़ी खेलेगा या तो 2 खिलाड़ी खेल सकते हैं। तो इस तरीके से इसका जवाब हुआ 1 या 2। अगला प्रश्न, टेबल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो टेबल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या होती है 1। आप चित्र में देख सकते हैं कि एक टीम से या तो एक खिलाड़ी खेलेगा या तो 2 खिलाड़ी खेलेंगे। तो इस तरीके से टेबल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 1 या 2। आप चित्र में इस खेल को अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि एक टेबल पर नेट लगा होता है और टेनिस की तरह इसको भी खेला जाता है। तो खिलाड़ियों की संख्या कितनी हुई? 1 या 2। बातों को ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना एक वैज्ञानिक कला है। इसे निरंतर प्रयास से कठिन समस्या का हल निकाला जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही गहरी बात कही गई है। अगर आप किसी भी चीज़ों को ध्यान से देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो निश्चित रूप से उस समस्या का हल आप निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। लॉन टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? लॉन टेनिस में भी खिलाड़ियों की संख्या होती है 1 या 2। बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या होती है 1 या 2। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्नूकर टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ध्यान देंगे, यहाँ पे एक टीम की बात की जा रही है। तो स्नूकर की एक टीम में खिलाड़ी 1 होता है। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि एक टेबल पर इस तरीके से गेंदें फैली होती हैं और इसको एक स्टिक के माध्यम से हिट की जाती है। और इसमें देख सकते हैं कि 2 स्टिक रखी हुई है 2 खिलाड़ियों के लिए। तो प्रत्येक टीम से एक एक खिलाड़ी खेलता है और इस खेल को खेलने के लिए तो स्नूकर टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो स्नूकर टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 1। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि इसमें 2 स्टिक रखी हुई है। तो 2 खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं और एक टीम से एक खिलाड़ी खेलता है। और इस खेल को आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अगर आपको गेंद गिनना हो कि कितनी गेंदें होती हैं तो आप इस चित्र के माध्यम से इसमें कितने गेंद प्रयोग किए जाते हैं इसको आप गिन सकते हैं। तो स्नूकर टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हुई? 1। अगला प्रश्न, बॉक्सिंग में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो जाहिर सी बात है, बॉक्सिंग में एक टीम से एक खिलाड़ी खेलता है, 2 खिलाड़ी नहीं खेल सकते एक टीम से।
क्योंकि दो ही लोगों के बीच मैच होना है। तो बॉक्सिंग में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक खिलाड़ी। ये रहा चित्र। अगला प्रश्न, गोल्फ में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? गोल्फ में कई खिलाड़ी एक साथ खेल सकते हैं। इसका सही जवाब होगा घ का, कई खिलाड़ी एक साथ खेल सकते हैं। चित्र में ध्यान से देखेंगे कि गोल्फ का जो खिलाड़ी होता है एक गेंद को हिट करता है और ये जो झंडा लगा हुआ होता है यहाँ पे एक होल होता है, उस होल में इसको प्रवेश कराया जाता है। तो आप पूरा चित्र देख लीजिए। तो आप पूरा फिगर देख लीजिए कि गोल्फ किस तरीके से खेला जाता है। तो इसका सही जवाब होगा कई खिलाड़ी एक साथ खेल सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शतरंज में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पे देखिए प्रश्न थोड़ा सा दूसरे तरीके से पूछा गया है। शतरंज में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? हम यहाँ पे इसको ऐसे पढ़ेंगे कि शतरंज में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। तो शतरंज में यहाँ पे 2 खिलाड़ी खेलते हैं एक साथ में, क्योंकि ऑप्शन नहीं दिया है एक का, और प्रत्येक टीम से एक एक खिलाड़ी खेलता है। अगर इसी प्रश्न को इस तरीके से पूछता कि शतरंज की एक टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं, तो वहाँ पे जवाब होता है 1। और यहाँ पे पूछा है शतरंज में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 2 खिलाड़ी, यानी 2 खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं और एक टीम से एक खिलाड़ी खेलता है। तो क्लियर हुई ये बात। अगला प्रश्न, रग्बी फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो रग्बी फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 15। ध्यान देंगे सबसे ज़्यादा खिलाड़ी इसी टीम में होते हैं, यानी इस खेल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 15। इस तरीके से चित्र में देखेंगे रग्बी खेल को ऐसे खेला जाता है। एक रग्बी बॉल होती है जिसको लेकर के भागा जाता है, गोल के अंदर डाला जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैरम की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान देंगे कैरम की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 1 या 2। अगर एक टीम से एक खिलाड़ी खेलेगा तो एक टीम कुल 4 खिलाड़ी खेलेंगे, ठीक है। और अगर एक टीम से 2 खिलाड़ी खेलते हैं तो ये 1, 2, ये दोनों एक साथ खेलेंगे, ये दोनों एक साथ खेलेंगे एक एक टीम से। तो कैरम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कैरम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 1 या 2। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फुटसल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो फुटसल ये खेल है, ये फुटबॉल की तरह खेला जाता है और इसका ग्राउंड फुटबॉल की तरह ही होता है, लेकिन ये ग्राउंड काफ़ी छोटा होता है। और आप देख सकते हैं फुटबॉल की तरह एक गोल भी होता है और पैर से मार करके गेंद को गोल में डाला जाता है। तो फुटसल टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 5। ध्यान देंगे फुटसल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 5। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लूडो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो जाहिर सी बात है इसमें एक का ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप सोच सकते हैं कि ये क्या पूछा होगा। तो लूडो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 4। 4 खाने होते हैं, एक टीम से एक खिलाड़ी खेलेगा तो 4 खिलाड़ी खेलते हैं। जवाब होगा 4। अगला प्रश्न है ताश में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि ताश में खिलाड़ियों की संख्या होती है 2। आप सोचेंगे 4 खिलाड़ी भी खेल सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। जो एक्चुअल गेम होता है उसमें 2 खिलाड़ी खेलते हैं। एक पक्ष से एक खिलाड़ी खेलेगा और 2 खिलाड़ी बैठ के एक साथ खेलते हैं ताश को। तो जवाब होगा 2। ताश में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 2। अगला प्रश्न, बिलियर्ड्स में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बिलियर्ड्स में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 1। आप ध्यान से देखेंगे इस चित्र को तो आपको दिखेगा कि इसमें 2 स्टिक रखे हुए हैं, यानी 2 खिलाड़ी खेलते होंगे, एक टीम से एक एक खिलाड़ी। अगला प्रश्न,
किन खेलों में खिलाड़ियों की संख्या क्रमशः 7 होती है? तो नेट बॉल में 7 होती है, हॉकी में 11 होती है, वाटर पोलो में 7 होती है, ये नहीं होगा। नेट बॉल में 7, कबड्डी में 7, वाटर पोलो में 7। तो ऑप्शन नंबर ख, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। नेट बॉल में भी 7, कबड्डी में भी 7, वाटर पोलो में भी 7। अगला प्रश्न, किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया आपको कि रग्बी फुटबॉल में सर्वाधिक खिलाड़ियों की संख्या होती है 15। और यही प्रश्न पूछा है किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो रग्बी फुटबॉल। कबड्डी, जिम्नास्टिक, खो खो में क्रमशः कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में हम देखेंगे 7 खिलाड़ी होते हैं, जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। तो 789, 7, 8, 9, ऑप्शन नंबर क सही होगा। कबड्डी, जिम्नास्टिक, खो खो में 7, 8, 9 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न, ये प्रश्न दोबारा आ गया है। लॉन टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो उत्तर होगा 1 या 2। अगला प्रश्न, स्क्वैश टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो स्क्वैश टीम में भी खिलाड़ियों की संख्या होती है 1 या 2। इसको भी टेनिस की तरह एक दीवार से गेंद टकराती है और वापस आती है, जिसको दोनों खिलाड़ी मारते हैं। तो 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। तो एक टीम से या तो एक खिलाड़ी खेलेगा या एक साथ एक टीम से 2 खिलाड़ी खेलेंगे। ठीक है, अगर एक खिलाड़ी खेलेगा तो यहाँ 2 खिलाड़ी होंगे, अगर 2 खिलाड़ी एक टीम से खेलेगा तो यहाँ 4 खिलाड़ी होंगे। धन। अगला प्रश्न है, हैंडबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो हैंडबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है दोस्तों 7। आप देख सकते हैं चित्र में कि एक गोल होता है, गोल में हाथ से उठा करके बॉल को फेंका जाता है और गोल किया जाता है। ये सेम फुटबॉल की तरह खेला जाता है, बस इसमें अंतर इतना है कि इसमें गेंद को हाथ द्वारा गोल में डाला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किन किन खेलों में खिलाड़ियों की संख्या क्रमशः 9 होती है? तो आप देखेंगे खो खो में 9 होता है, जिम्नास्टिक में 8 होता है, नेट बॉल में 7 होता है, रग्बी फुटबॉल में 15 होता है, बेसबॉल में 9 होता है और खो खो में 9 होता है। तो आप देखेंगे क्रमशः 9 होती है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर घ, ये वाला आपका उत्तर सही होगा। चलिए